हेलो दोस्तों, नमस्कार और वेलकम टू ART केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे पोलाइट के बारे में, जिसमें मैंने 2 वीडियो हम लोगों को समझा दी है। आज ये तीसरी वीडियो है। तो इस तीसरी वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग पढ़ रहे थे पोलाइट, है ना। पोलाइट में हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया था किसके बारे में। सबसे पहले हमने बताया था किसके बारे में। यहाँ पे होता है आपका था भाग, ठीक है। और ये आपका था अनुच्छेद, अनुच्छेद था। और ये आपकी क्या थी, अनुसूची थी, ठीक है। तो जो अनुसूचियों की संख्या थी वो टोटल थी 12। इसे मैंने पहली वीडियो में कवर किया था। दूसरा जो है भाग, अब भाग में टोटल 22 भाग होते हैं, जिसके बारे में हमने कवर किया था। आज हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, जिसकी संख्या क्या है। अनुच्छेद जो है 395 है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, भाग की सहायता से हम आसानी से अनुच्छेद को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो हमने भाग पढ़ा था उसमें पहला भाग जो था वह क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, यही था, संघ और राज्य क्षेत्र। तो अब संघ और राज्य क्षेत्र में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं 5 तक। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक, है ना। तो पहला जो है उसमें बताया गया है कि जो भारत है वह एक यूनियन है, ठीक है। भारत क्या है, भारत एक यूनियन है, यूनियन, है ना। इसे हम हिंदी में संघ के नाम से जानते हैं। तो भारत क्या है, एक संघ है। क्या है, भारत संघ है। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि विदेश जो है वह भारत में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो इसमें जो है विदेश और भारत के बारे में लिखा गया है। तीसरी बात, ठीक है, अगर वर्तमान में कोई परिवर्तन होता है राज्य में या संघ में तो उस परिवर्तन के लिए ये लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया। अब आ जाता है 4। 4 में क्या है, जब 4 नंबर लगाया जाएगा तो 2 और 3 को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे टोटल चारों समझ में आ गया, है ना। और 5वां जो है तो 4 ही है, क्योंकि 5 जो उसमें चला जाएगा। टोटल हम यहाँ पे 4 ही लेते हैं, ठीक है। 5वां उसमें चला जाएगा, मतलब दूसरे वाले में। तो समझ में आएगा, भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब छोटे छोटे राज्यों से मिलकर भारत देश बना है। दूसरा, विदेश और भारत के बारे में जो भी संबंध है उसके बारे में आपको इसमें मिल जाएगा। परिवर्तन, अगर कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस परिवर्तन, जैसे हमारा राज्य है,
राज्य में कोई चेंजेस करने हैं या राज्य में कोई नीति लानी है या राज्य में उसकी सीमा फिर से निर्धारित करनी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम परिवर्तन वाला चैप्टर जो है देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है अगर 4 लग जाता है तो 2 और 3 को निरस्त का मतलब परिवर्तन भी नहीं होगा और विदेश वाले भी नहीं आ सकते। भारत का मुख्यमंत्री या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। संसद डायरेक्ट जो भी करना चाहेगी वो कर लेगी। ठीक है, तो ये तो है हमारा जो है 1 से लेकर 4 तक के बारे में, है ना। अब आइए जानते हैं जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है भारत था। भारत का थोड़ा सा देखो, मुझे नक्शे का तो आइडिया नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये इस तरह से देखो। जितनी बार आप मैप को बनाओगे ना उतनी बार ये चीज़ें आपको लर्न होती जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप इसे खुद से ही बनाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं भारत। तो ये जो भारत है वो टोटल 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब यूपी, बिहार और उसके साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये ए ग्रेड के थे। ठीक है, जिन पे इनका शासन था, ब्रिटिश का शासन था। किसका? ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, और दूसरा जो था वो प्रीन लॉ का था। ठीक है, जिसे हम बी या हम ऐसे कह सकते हैं ए, बी, सी और डी। मतलब उस समय राज्य नहीं रहा करते थे। उस समय टोटल 4 जोन थे, जिन जोन में अलग अलग वैरायटी के लोग रहते थे। डी में रख दिया गया था यूनियन टेरिटरी को और सी में रखा गया था कंसनरी, मतलब जो आवश्यक वस्तुओं का गिवन करते हैं या जो चेंजेस करते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको इसमें रखा गया था। इसमें उन्हें रखा गया था जो कर्जा वगैरह वसूलते थे, और इसमें राजा जो थे या जो उनके पास रहते थे ब्रिटिश के पास, उनके बारे में यहाँ में इसमें बातें की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको पता ही है, इतनी बड़ी हिस्ट्री आपने पढ़ा ही होगा कि फिर उसके बाद जब ब्रिटिश शासन ख़त्म हुआ तो किस प्रकार से फिर इस पूरे इतने बड़े भारत को ABCD से कन्वर्ट करके 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी राज्यों में बदला गया। ठीक है, अगर इसकी जानकारी लेनी है तो आप हिस्ट्री रेफर करिए, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। पर मैं इतना बताना ज़रूर चाहूँगा कि 2 से लेकर 3 को निरस्त इसलिए किया गया कि भाई हो सकता है कोई राज्य हमारे आसपास हो पर वो मिलना चाहता हो और बहुत जल्द मिलना चाहता हो, तो उस केस में अगर आप साइन के लिए दे देंगे कि भाई राष्ट्रपति को आप पास करिए कि ये देश हमें मिलना चाहता है, तो उस कंडीशन में अगर वो साइन नहीं किए तो फिर वो मामला वहीं पर रुक जाएगा। उस मामले को चलित या ट्रांसफरेबल करने के लिए ही जब 4 लागू किया जाता है तो 2 और 3 को निरस्त कर दिया जाता है और यूनियन टेरिटरी में किसी भी देश को मिला लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने बात कर लिया संघ और राज्य क्षेत्र के 1 से लेकर 4 तक के बारे में, तो इसे आप 4 ही मानिए। ठीक है, अब देखो भाग आ जाता है दूसरा। जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग, इस दूसरे भाग में बात की गई है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? नागरिकता के बारे में। अब देखो, जो नागरिकता है इसमें 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद को रखा गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 11 तक रखा गया है। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले। देखो, कोई अगर पहली चीज़ होती है ना तो उसको प्रारंभ में क्या किया जाता है
कि लागू किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ये प्रारंभ कब हुई थी? 26 जैन को 1950 मतलब 1950 में। तो नागरिकता की जो सुविधा थी वह 26 जनवरी 1950 में ही लागू कर दी गई थी, जिसके बारे में आपको अनुच्छेद 5 में पढ़ने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 6 में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। ठीक है, और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाए? तो वहाँ पे बोला गया है ना कि जितने लोगों को आना है ना, वह 1948 के बीच में अगर आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर उनको नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये किस में कहा गया है? 6 में। अब आ जाता 7 नंबर। 7 नंबर पे क्या होता है कि कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे। ठीक है, और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ठीक है, तो कितने पुराने लोगों को नागरिकता दी जाए? तो वहाँ पे बताया गया कि 1 मार्च 1947 में जो लोग भारत में कदम रखे हैं, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये किस में कहा गया है? तो बस इतना याद करो, 6 में 1948, 7 में 1 मार्च 1947। तो जितने लोगों 47 में कदम रख लेते वो भारत के नागरिक हो गए। तो इसमें कहा गया जल्दी से जिसे आना है 1948 के अंदर ही आ जाओ, नहीं तो भाई अगर 1948 से बाद आए तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, फिर आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, 8वां क्या कहता है कि अगर किसी दूसरे देश की आप नागरिकता ले लेते हैं, है ना, जैसे आपने फॉरेन कंट्री की नागरिकता ले ली, तो इस केस में जो इंडिया की नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। अब 8-9 में क्या कहा गया है? ठीक है, भारत का जो नागरिक है उसकी नागरिकता बनी रहेगी। आई बात समझ में? जो भारत की नागरिकता है वह बनी रहेगी जब तक कि आप कोई विरोधी काम नहीं कर देते। ठीक है, अगर कोई विरोधी काम कर रहे हैं तो उस समय जो नागरिकता है वो आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो कोई माइकल लॉ नहीं है या फिर नागरिकता को आपसे छीन सकता है। ठीक है, उसके बाद में 9 के बाद में आ जाता है 10। ठीक है, 10 में क्या कहा गया है? 10 में कहा गया है कि जो नागरिकता है उसे कौन संभाल के रखेगा? कानून उसे संभाल के रखेगा। और 11वां जो है, कानून जो बनाएगा वो संसद द्वारा बनेगा। ठीक है, और लागू किया जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? तो नागरिकता दूसरा वाला चैप्टर समझ में आ गया। नागरिकता दूसरा चैप्टर समझ में आ गया। 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। 48 से पहले जो नागरिक आए थे, है ना, आए जाएंगे
नागरिकता मिल जाएगी। अगर इतने आप कदम रख दिए हैं भारत में तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप फॉरेन कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता निरस्त कर जाएगी। आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कोई मतलब मिसबिहेव नहीं करते हैं या चोरी चंडाली या कोई और मतलब ऐसी काम जो लीगल है वो नहीं करते हैं। तो आपके जो या पागल हो गए हैं तो उस समय आपकी जो है निरस्त कर दी जाएगी। और कानून का रखवाला हमारा न्यायालय है और कानून बनाएगा कौन? संसद बनाएगा और इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है टोटल 11 हमारे नागरिकता में है। अब उसके बाद में आ जाते हैं तीसरा जो हमारा है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी हो गई हमारी नागरिकता। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तीसरी वाली के बारे में, है ना। तो कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें तीसरी मतलब हम लोग तीसरे वाले बात करेंगे। तीसरे में किसके बारे में होगा? मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार कैसे लगता है और मूल अधिकार होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम कल जो है बात करेंगे। थैंक यू।